पीछे सत्संग जब हित धाम में हो रहा था तब एक बार एक प्रसंग सुनाया था। एक महात्मा जंगल में रहते थे। पहले प्रायः जंगलों में ही महात्मा एकांत पर्ण कुटीर गुफा या वृक्ष के नीचे बड़ी कठिन तपस्या, वैराग्य शब्द उनके जीवन में स्पष्ट दिखाई देता था कि किसे कहते हैं वैराग्य। हड्डी हड्डी शरीर में रह गई, मांस सूख गया है, त्वचा सिकुड़ गई है, धूप लगने से काली पड़ गई है, जटाओं का भार है, आंखें धसी हुई, महान तेज से संपन्न, ऐसे कोई पत्ते खाकर, कोई फल कंदमूल आदि खाकर। पर ये महात्मा समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके केवल वृक्ष की सूखी हुई छाल की पपड़ी खाते थे। कभी जीवन में विषय संयोग होने ही नहीं दिया किसी इंद्रिय का। पर चूक हो गई। जो भगवान ने कहा शीत मत परह, जितेंद्रिय होने पर भी मेरे आश्रित रहे, कहीं अहंकार न कर बैठे। तो उनको ऐसा लगा कि मैं काम विजयी हूं, मैंने समस्त इंद्रियों को अपने अधीन कर रखा है। स्वाभाविक हो जाना है। एकांत रहते थे, परस्पर संत समागम होता नहीं था, साधना बड़ी पवित्र और बहुत ही कठोर थी। अहंकार को अवसर मिल गया और जागृत हो गया। अब उनके ठसक रहने लगी कि इस विश्व में मेरे जैसा कोई तपस्वी, त्यागी, जितेंद्री हो ही नहीं सकता। बस ये शब्द आना जीवन की उस मंगलमयी यात्रा को रोक देना है। समझ लेना, जो अपने परम प्रीतम के मिलने की यात्रा प्रारंभ हुई है, वो इस शब्द ही ये रोक देगा। शब्द ब्रह्म में है। जहां ये शब्द आया कि मैं बड़ा तपस्वी, जितेंद्री, पवित्र आदि आदि, क्योंकि कोई ऐसी तपस्या बिरला ही करता है, नहीं तो फल मूल पर ही जीवन आधारित रहता। पर ये महापुरुष फल मूल भी भक्षण नहीं करते थे और वृक्ष को कष्ट ना हो इसलिए हरी छाल भी नहीं लेते थे। जो सूखी पपड़ी उसे पा लेते और सरोवर, नदी आदि के जल से अपनी क्षुधा निवृत्ति करके निरंतर मंत्र में लगे रहते। जो तपस्या के सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाले होते, वो भगवत शरणागत या भगवत प्रेम प्राप्ति वाले नहीं। क्योंकि भगवत शरणागत और प्रेम प्राप्ति वाले मंत्र कभी अहंकार उत्पन्न नहीं होने देंगे। कुछ ऐसे महामहिम तेजों में मंत्र होते हैं जिनसे जो चाहो प्राप्त हो जाएगा। जैसी आप स्थिति चाहो वैसी स्थिति आ जाए। मंत्रों में बड़ी ताकत है। अहंकार उत्पन्न हुआ, भगवान की त्रिगुणमयी माया जो विश्व मोहिनी है, उसने अपना नाटक शुरू किया। जहां जहां महात्मा जिन जिन वृक्ष की सूखी छाल पाते थे, उनमें जाके देसी घी का हलवा, अरे जिन्होंने अनंत ब्रह्मांड रच दिया तो 10-5 किलो देसी हलवा कोई बहुत बड़ी चीज होती है क्या? जितने आसपास के वृक्ष थे, जहां जहां जिन वृक्षों से वो सूखी छाल की भिक्षा लेते थे, उनमें लगा दिया। अब वो गए, जे ही देखा तो उनका देखो मेरी तपस्या का प्रभाव भयभीत होकर वृक्ष जो है मुझे आहार देने लगे। और जे ही पाया तो जिंदगी में नहीं पाया था। इलायची की सुगंध आ रही थी, देसी घी, हलवा चाट चाट की उस वृक्ष से। जब बगल वाले में देखा तो वैसे ही समझ गए कि अब मेरी जो है महिमा प्रकाशित हो रही इस वन में। अब 10-5 दिन जब हलवा पाया तो शरीर की जो त्वचा में झुर्रियां पड़ गई थी, चिकनाहट आ गई। शरीर में मांस, रक्त, मेजा ये बढ़ने लगा। अब उनके चिंतन में और अहंकार छा गया। अब एक दिन जब वो महात्मा का एक समय होता है,
आप निश्चित समझिए, साधक की एक दिनचर्या होती है। जिस समय उठना, एक 2-4 मिनट की बात नहीं कहते, मगर एक दिनचर्या। हमने बहुत से संतों को एक दिनचर्या होती है, जिसकी एक दिनचर्या चले समझ लेना है संयमी साधक है। और जिसकी दिनचर्या बिगड़ती रहे तो भले वो साधना पे है लेकिन वो संयमी नहीं, उसके कहीं ना कहीं आचरण में भ्रष्ट अवस्था है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक दिनचर्या, या तो स्वास्थ्य गड़बड़ हो तो बात अलग है। एक दिनचर्या, यह देखा है बड़े बड़े महापुरुषों को देखा। काशी में जब घाटों में रहते थे तो मुमुक्ष भवन में बड़े बड़े वीतराग परमहंस सन्यासियों का निवास स्थान, वहां से एक सन्यासी जी आते थे 3-3:15 के बीच में। 12 महीना वर्षा हो रही तो भी दंड नारायण लिए हुए, मंत्र जाप, तर्पण, गंगा की, सर्दी गर्मी वर्षा, उसी जगह उसी घाट में, ठीक उसी टाइम। 1-2 मिनट की बात अलग, कितने पूज्य सदगुरुदेव भगवान, ठीक टाइम, पूरी दिनचर्या बिल्कुल करेक्ट टाइम। कहीं ऐसा नहीं कि आज 8 तो कल 8:30, परसों 8:45, ऐसा नहीं। अगर ऐसा हो रहा है तो वहां कोई उत्सव होगा, कोई श्री जी का मंगल लीला विनोद हो रहा होगा, उसका नहीं तो एक दिनचर्या। तो महात्मा की दिनचर्या थी, पक्के वो तो थे, ठीक समय पर वो आहार लेने जाते थे। तो कई दिन बराबर ऐसा आहार लेने के बाद जो आहार को देने वाली थी नवयुवती, सुंदर स्वर्ण के पात्र में वो, और वो जानबूझ के कुछ पेड़ों पे लगा चुकी थी। महात्मा पहुंचे तो नूपुरों और कंकन की धुनी करती हुई ऐसे दूसरे वृक्ष में मानो लेप कर रही और जा रही, और रोए रुक जाओ, तो मानो भयभीत हो गई हो ऐसे लेके डर। अच्छा, तो तुम ये कर रही थी जो वृक्षों में अभी तक लेप लगा रही थी, तुम लगा रही थी? हाँ महर्षि, हम ये। क्यों? मुझ अधम से कुछ आपकी सेवा बन जाए इसलिए। अच्छा, क्योंकि भगवान की मोहिनी माया है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो ऋषि से क्रोध दिला करके वो शाप की अधिकारिणी बने, नहीं। बहुत मृदु भाषा, सुधामयम बाचो कामिनाम रसवर्धनम हृदय क्षुरधारा भम। भगवान, मुझ जैसे अधम से आपकी सेवा, तो तुम छुप कर क्यों सेवा करती थी? भगवान, मुझे डर लगता है आपसे, कहीं आप किसी भी हमारी चेष्टा से नाराज हो गए तो मैं किसी काम की नहीं रहूंगी, मुझे बहुत डर लगता है आपसे। नहीं नहीं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, आज से तुम्हें बिल्कुल डरने की जरूरत। इधर आओ, नजदीक लाओ, कटोरा लाओ, पूरा हलवा, तुम ठीक समय पे आ जाया करो और ले आए। वृक्ष में लगाने की जरूरत, अरे ऐसे श्रद्धावानों की भिक्षा पाने से कहीं परमार्थ थोड़ी बिगड़ता है। भूल रहे हैं कि शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है। अब एक दिन वो नहीं आई, तो जानते हो इतने दिनों में क्या हुआ? जब से वृक्ष में हलवा लगा था और आज तक कटोरा में पाने तक मंत्र का चिंतन गया। पहले तो अहंकार का वर्धन हो रहा था कि मेरे तप के प्रभाव से वृक्ष ऐसे स्वादिष्ट पदार्थ देने लगे, लेकिन जब से उस युवती के हाथ और उसका ये विधान देखा, तब से मंत्र गया, चिंतन गया। अब वही चिंतन चल रहा है, कब वो समय आवे, पर जाते ठीक समय से थे। ऋषि बहुत समय की उनकी वृत्ति है। आज गए तो न वृक्ष में लगा था और न, पूरा चिंतन व्याकुलता पूर्वक। एक बार तो दिखाई दीजिए। मैंने तो पूछा भी नहीं तुम कहां रहती हो, कहां, कैसे कैसे, विकल, इतने विकल। देखो ये सम्मोढ़ता, क्या करूं? इतने में आवाज नूपुरों की, मानो प्राण आ गए हो। देखा, अच्छा, दौड़ पड़े। पहले तुम बताओ कि आज भिक्षा क्यों नहीं? बोले आज तो किसी तरह आ गई हैं, पर कल से नहीं आ पाएंगे आपकी सेवा में।
क्यों? माँ ने ब्याह की बात कर ली है और आज विलंब हुआ इसीलिए कि वो किसी नवीन वर के साथ हमारा ब्याह के, क्योंकि माँ कह रही थी तुम सयानी हो गई हो, तुम्हारा ब्याह, तो अब तो सेवा नहीं हो पाए। मानो जैसे जीवन ही नष्ट हो गया हो। अभी कुछ दिन तक कोई मतलब नहीं था। प्रथम वो स्वाद अहंकार के कारण, द्वितीय उसका चिंतन, तृतीय ऐसी मूढ़ता छा गई कि अब तो हम जी नहीं सकते। अगर इसका ब्याह हो गया, ये कहीं चली गई तो मैं तो मरा। ये देखो, बुद्धिनाशात प्रणश्य, इसे नाश कहते हैं। होगा, रुको रुको, आप कोई उपाय ऐसा नहीं हो सकता जिससे तुम हमसे कभी दूर जाओ ही ना? उपाय तो हो सकता है, पर मेरी हिम्मत नहीं कि मैं वो उपाय की बात कह दूं। नहीं नहीं, आप बोलिए, आप डरिए, बिल्कुल डरिए मत। ब्रह्मा की भी ताकत नहीं है कि मेरी तपस्या ऐसी एकत्रित है कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर सके। महाराज मैं जानती हूं इसीलिए डरती हूं। नहीं, तुम बताओ उपाय। मां की हट है कि वर मिले तो उसी से ब्याह करेगी ना। तो हमें तो कहने में बड़ा संकोच लग रहा है, लेकिन मुझे यदि आपके चरणों की सेवा मिल जाए तो मानो पूरे दैव अनुकूल हो गए हो। हाँ ठीक है, पर महाराज एक बार आपको हमारे मां के पास चलकर प्रणाम करके आपको कहना होगा ये बात। ठीक है। बड़ा आगे का चरित्र। एक एकांत सेवी महात्मा, और धारा बदलती चली गई तो कहां चला गया? बलवान इंद्री ग्रामो विद्वानमपि कर्षति। इसलिए भगवान कहते हैं इसका चिंतन ही न होने पावे। कल की चर्चा में था कि यदि चिंतन हो रहा है और नाम चल रहा है तो तुम चिंता मत करो। समर्थ नाम उस चिंतन का संस्कार नहीं बनने देगा और उस चिंतन को नष्ट कर देगा। अगर नाम नहीं चल रहा तो प्यारे बड़े बड़े जितेंद्रियों को भी धूल चटा दे, ऐसी भगवान की विश्व मोहिनी माया है। इसलिए स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो, ऐसी मूढ़ता छा जाती कि भगवत स्मरण ही नहीं होता। शास्त्र की आज्ञा करते हैं, सद विचार से जो हमने निश्चय किया था अपना मार्ग, जो हमने गुरु चरणों का आश्रय लिया था अपने उद्धार के लिए, उसकी ये स्मृति ही नष्ट हो जाती है। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, स्मृति जहां नष्ट हुई कि बुद्धि से विवेक लुप्त हुआ और सर्वनाश हो गया, अब वो उसके अधीन हो जाएगा। कई तरह से आक्रमण होता है माया का। आए थे हरिभजन को बीचे लेनी मारे, एक कंचन एक कामिनी ये लांबी तलवार। हरि राम व्यास जी, जब भगवत मार्ग हमारे हृदय में प्रकाशित होने लगता है तो माया का आकर्षण भी होता है। ऐसा नहीं, जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक विपक्ष जोरदार है, वो पीछे लगा रहता है। एक उपासक के जीवन में बहुत अर्थ आना प्रारंभ हो गया। अगर किसी उपासक के जीवन में अर्थ आता है तो वो अनर्थ तभी होता है जब स्वयं भोक्ता और उसका स्वामी बन जाता है। ध्यान रखना। और यदि वो अपने आराध्य देव का दास और जगत को आराध्य देव स्वरूप समझकर उसकी सेवा में लगाता है तो उसे आराध्य देव की और कृपा कटाक्ष मिलती है।